पश्चिमी राजस्थान के जोधपुर से एक दिल दहलाने वाली खबर सामने आई। 25 अगस्त को जब जोधपुर में प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री सहित राजस्थान पुलिस के सबसे बड़े अधिकारी दौरे पर थे, उसी कड़ी सुरक्षा के बीच जोधपुर के एक हॉस्पिटल में नाबालिग किशोरी से गैंगरेप हुआ। वारदात के बाद 27 अगस्त की रात हमारे संवाददाता श्रीकांत ने जैसलमेर के सबसे बड़े जिला चिकित्सालय राजकीय जवाहर चिकित्सालय में सुरक्षा व्यवस्था का रियलिटी चेक किया, जिसकी जमीनी हकीकत जानकर आप भी हैरान हो जाएंगे। अस्पताल के मेन गेट से लेकर पूरे परिसर में केवल एक गार्ड ही नजर आया, वो भी बिना यूनिफॉर्म के। देखिए आंखें खोलने वाली ये रिपोर्ट। एनडीटीवी की टीम ने जैसलमेर के जवाहर चिकित्सालय का रियलिटी चेक किया तो अस्पताल के मेन गेट पर कोई भी सुरक्षा कर्मी या गार्ड नजर नहीं आया। अस्पताल की सुरक्षा भगवान भरोसे दिखाई दी। घुप अंधेरे में कोई भी बाहर से आकर वारदात कर दे, कोई देखने वाला नहीं। कोलकाता के बाद पश्चिमी राजस्थान के जोधपुर में गैंगरेप का एक मामला सामने आया है, जहां 25 अगस्त की रात एक नाबालिग के साथ दुष्कर्म हुआ और 26 अगस्त को जब इस घटना की जानकारी मिली तो पुलिस मौके पर पहुंची और अस्पताल के बायोगैस रूम के पास बने एक कमरे में ये सारी घटना हुई, जहां दो युवक जो है उस बच्ची को बहला फुसला कर पहले अस्पताल में लाए, ऐसी जानकारी मिल रही है। हालांकि इस सारे वृतांत के बाद हम पश्चिमी राजस्थान के जैसलमेर में हैं, जहां सबसे बड़ा जिला अस्पताल जवाहर चिकित्सालय, और यहाँ की हकीकत को जानेंगे और यहाँ कैसी सिक्योरिटी है, कैसी व्यवस्थाएं हैं, क्या यहाँ आने वाले लोग सुरक्षित है या फिर नहीं। मैं आपको तस्वीरें दिखा दूं, इस वक्त मैं जैसलमेर के जवाहर अस्पताल के बाहर हूं और अंदर आप देख सकते हैं ये मुख्य द्वार है, लेकिन यहाँ पर ना तो कोई सिक्योरिटी है, ना कोई चेकिंग, ना कोई पूछने वाला। यहाँ आवारा पशु भी घूमते हुए नजर आ जाते हैं। यहाँ पर देखिए कुछ लोग हैं, उनसे बातचीत करने की कोशिश करते हैं, जो है हो सकता है शायद मरीज के परिजन हो। आप यहाँ पहुंचे हैं, कोई सिक्योरिटी है, कोई पूछता है कि आप क्यों आए हैं और आप कौन क्यों आए हैं और किस वजह से आए हैं? नहीं, कोई सिक्योरिटी नहीं, ना कोई व्यवस्था। आप देख रहे हैं जैसे लग ही नहीं रहा है कि ये जवाहर चिकित्सालय जिले का सबसे बड़ा मुख्य चिकित्सालय है। यहाँ पर ध्यान देने वाला कोई नहीं है, अंदर जांच करने वाला कोई नहीं है, मरीजों के हालचाल पूछने वाला कोई नहीं। इस तरह की बदतर स्थिति हालात बन चुके हैं जो अत्यंत दुखद है। देखिए ये स्थिति है, कौन यहाँ आ रहा है, कौन यहाँ से जा रहा है, कोई पूछने वाला नहीं है। देखिए यहाँ पर कुछ लोग गुजर रहे हैं, उन्हें क्या कोई पूछेगा? देखिए 3-3 लोग बाइक पर सवार और यहाँ से निकलते हैं, लेकिन इन्हें कोई पूछता नहीं है कि ये क्यों आए और कैसे आए। भाई साहब, जब आप आए थे आपको ऐसा लगा नहीं कि यहाँ पे सुरक्षा होनी चाहिए? जोधपुर में जो घटना घटी उसके बाद पश्चिमी राजस्थान जो है वो कहीं ना कहीं दहल चुका है, वहाँ एक नाबालिग के साथ गैंगरेप हुआ है। हाँ, बिल्कुल सुरक्षा का दृष्टिकोण से अभी ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि यहाँ महिलाएं आती है, बच्चे आते हैं, छोटी बच्चियाँ भी आती हैं, चेक जांच करने के लिए आती हैं, उनकी कोई सुरक्षा ध्यान देने वाला कोई नहीं है। आप अंदर जाएंगे तो लग ही नहीं रहेगा ये जवाहर चिकित्सालय है। ये जब आए जब छुट्टी हो जाए, जैसे स्कूल का जैसे ग्राउंड कैसे पड़ा रहता, छुट्टी होने के बाद उसका कोई देखभाल करने वाला नहीं होता, उसी तरह की स्थितियाँ बनी चुकी। यहाँ गार्ड होना चाहिए और जो आए उनकी एंट्री लेनी चाहिए। आप किस लिए आए, क्यों आए हैं, कितने बजे आए हैं, कब जाओगे, ये उनकी सुरक्षा के दृष्टिकोण से 2-3 तो पहरेदार यहाँ पर गार्ड होने ही चाहिए, ताकि इसकी ध्यान पता चलता जाए, बड़ी घटना को कारित ना हो। कल कोई घटना होगी उसके बाद में कुछ करना से पहले ही सावधानी जरूरी है। देखिए हकीकत क्या है ये हम जानने पहुंचे और यहाँ जो लोग थे उन्होंने यहाँ की हकीकत बयां तो कर ही दी है और तस्वीरें भी जान रही है, लेकिन हम अब अस्पताल परिसर के अंदर के हिस्से में चलते हैं, जो कि इमरजेंसी वार्ड है, ट्रोमा सेंटर है, और वहाँ जानते हैं कि क्या चिकित्सक भी बैठते हैं, क्या यहाँ बैठने वाले चिकित्सक खुद सुरक्षित है या फिर नहीं। इसके बाद हमारी टीम अस्पताल के ट्रॉमा सेंटर में पहुंची तो एक शख्स नजर आया जिसने दावा किया कि वो गार्ड है, लेकिन उसने ना तो यूनिफॉर्म पहनी थी, ना ही सुरक्षा के कोई हथियार उसके पास मौजूद थे। लाठी तक नहीं दिखी। जब हमने डॉक्टर से पूछा तो उन्होंने भी कहा कि गार्ड होने चाहिए। ट्रॉमा सेंटर में एक ही गार्ड है, बाकी हॉस्पिटल में भी होंगे। हमने जब डॉक्टर से पूछा कि हमें गार्ड क्यों नजर नहीं आ रहा तो उनके पास इस बात का कोई जवाब नहीं था। डॉक्टर्स ने भी सुरक्षा के लिए इंतजाम करने की मांग की। जोधपुर के महात्मा गांधी अस्पताल में 25 अगस्त को हुई घटना के बाद हम जैसलमेर के जवाहर चिकित्सालय का रियलिटी चेक करने पहुंचे। अस्पताल के मुख्य द्वार पर हमें कोई सिक्योरिटी या सुरक्षा गार्ड नजर नहीं आया। ट्रोमा सेंटर के क्या हाल है ये भी जानने पहुंचे। मैं आपको तस्वीरें दिखा दूं, इस वक्त हम ट्रोमा सेंटर में हैं और ट्रोमा सेंटर का ये मुख्य द्वार है। यहाँ हमें कोई रोकता है, टोकता है या नहीं, ये जानने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर एक भाई साहब उनसे बातचीत करते हैं। साहब, आप हॉस्पिटल कैसे आए, कोई काम से आए क्या? हम गार्ड हैं, सिक्योरिटी गार्ड। आप गार्ड है तो आपकी ड्रेसअप कहाँ है और पूरे हॉस्पिटल में अन्य जो है वो गार्ड क्यों नहीं नजर आ रहे? एक ही गार्ड लगा हुआ है ट्रॉमा सेंटर।
अच्छा, आपकी ड्यूटी जो है वो ट्रॉमा सेंटर में है, बाकी जगहों पर कितने गार्ड है? बाकी जगह 2 गार्ड है। तो उनकी ड्यूटी कब होती है? 8 बजे से सुबह 8 बजे। तो वो कब आते हैं? 8 बजे आ गए पीछे गार्ड है, डिलीवरी इतने वार्ड। बड़े अस्पताल में केवल 2 गार्ड है और आप भी बिना यूनिफॉर्म के, लोगों को पता कैसे चलेगा कि आप गार्ड हैं? वर्दी एक ही है, ड्रेस एक ही है बात। देखिए, हम कैसे जानेंगे कि ये गार्ड है? इनका कहना है ये खड़े हैं और हम गार्ड है। मैं आपको अंदर की तस्वीरें दिखाना चाहूंगा। ये ट्रॉमा सेंटर है जहां पर इमरजेंसी केसेस को लाया जाता है, लेकिन यहाँ की हकीकत क्या है? यहाँ एक गार्ड बैठे हैं जो बिना यूनिफॉर्म के हैं, लेकिन जो यहाँ स्थानीय लोग पहुंच रहे हैं उनसे जानने की भी कोशिश करेंगे। और इस अस्पताल के हालातों को आप देख ही सकते हैं, किस तरह के हालात है। यहाँ पर कई परिजन आए हुए हैं, उनसे बातचीत करने की कोशिश करते हैं। क्या हकीकत है यहाँ की? क्या कोई सुरक्षा गार्ड है? कोई पूछने वाला है? जोधपुर में जिस तरह नाबालिग के साथ महात्मा गांधी अस्पताल में रुको, तो यहाँ कितने सुरक्षित समझते हैं आप? सुरक्षा की दृष्टि से यहाँ तो अभी तो कुछ नहीं है, लेकिन यहाँ ऐसा माहौल नहीं है कुछ भी। और यहाँ अंदर स्टाफ वगैरह की व्यवस्था बढ़िया चल रही है, सबको बढ़िया रेस्पॉन्स भी दे रहे हैं, लेकिन सुरक्षा का ऐसा कुछ दिखा नहीं इंतजाम। लेकिन ऐसा माहौल यहाँ ऐसा अभी कभी ऐसा दिखा नहीं। अगर कभी ऐसी घटना घट जाए तो क्या फिर हम यहाँ गार्ड मांगेंगे? क्या लगता है सरकार और प्रशासन को? सुरक्षा के लिए तो होना चाहिए, ऐसी व्यवस्था करनी चाहिए प्रशासन को कि रात को कोई भी पेशेंट आए या उनके साथ कोई परिजन आता है तो उनकी सुरक्षा के लिए यहाँ इंतजाम होने चाहिए। देखिए, सुरक्षा के नाम पर यहाँ हमें एक गार्ड नजर आए हैं, वो भी बिना यूनिफॉर्म के। हालांकि मरीजों का जो परिजन है उन लोगों का कहना है कि डॉक्टर्स जो है वो हमें सेवाएं दे रहे हैं। मेरे साथ यहाँ पर ड्यूटी पर बैठे कुछ डॉक्टर्स हैं, उनसे बातचीत करने की कोशिश करते हैं। कैसी व्यवस्थाएं हैं, किस तरह जो है पेशेंट्स को देखा जा रहा है रात में? माहौल भी ठीक रहता है और नाइट में हम जैसे पूरी नाइट देते हैं यहाँ पे, एनी टाइम हमारे 2 गार्ड बाहर रहते हैं, एक बाहर रहते हैं एक अंदर रहते हैं, तो ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। ड्यूटी देने के दौरान सही रहता है सब। क्या लगता है कोलकाता में जो घटना घटी और उसके बाद जोधपुर में भी जो है हॉस्पिटल जैसी सेफ जगह जैसे कहा जाता था, वहां पर रेप्स हो रहे हैं, डर नहीं लगता है? रेजिडेंट डॉक्टर्स भी लगातार सुरक्षा की मांग कर रहे हैं। देखो, जहाँ पे सिक्योरिटी सिस्टम की बात आती है, भारत सरकार को सिक्योरिटी सिस्टम थोड़ा बढ़ाना चाहिए। जहाँ पे फीमेल रेजिडेंट डॉक्टर होती है वहाँ पे एक फीमेल सिक्योरिटी सिस्टम होना चाहिए। वहाँ पे जहाँ पे होता है कि CCTV कैमराज अवेलेबल होना चाहिए, सब कुछ अवेलेबल होना चाहिए। फीमेल रेजिडेंट डॉक्टर है तो फीमेल सिक्योरिटी सिस्टम वहाँ पे होना चाहिए। जहाँ पे लगता है कि एरिया कुछ सेफ नहीं है वहाँ पे तो ज़्यादा सिक्योरिटी सिस्टम रखना चाहिए। बाकी यहाँ आपको पे लगता है कि जैसलमेर के इस सबसे बड़े अस्पताल में इस तरह की व्यवस्थाएं हैं? आप खुद यहाँ जॉब कर रहे हैं। व्यवस्थाएं तो अच्छी हैं, फिलहाल तो ठीक है, इतना कुछ वो है नहीं सिक्योरिटी सिस्टम का। बाकी 2 गार्ड लगा रखे वो इनफ रहते हैं यहाँ पे। तो जैसलमेर का जो अस्पताल है उसके पहले गेट से पिछले गेट तक पैदल चलने के लिए 15 मिनट का फर्क लगता है और मुझे अब तक पूरे अस्पताल में एक गार्ड नजर आया। एक गार्ड नहीं है साहब, हर जगह गार्ड है। जैसे ट्रॉमा में भी गार्ड है, पीछे आप जाओगे बच्चों के अस्पताल है वहाँ पे भी गार्ड है, 2 गार्ड वहाँ पे भी बैठे हैं, गेट पे भी गार्ड मिल जाएंगे। मैं गेट से ही आया हूँ, एक भी गार्ड नहीं था। क्या लगता है, क्या इस तरह डॉक्टर्स और आने वाले पेशेंट सुरक्षित है? इस पे नो कमेंट्स हैं। देखिए, इनके पास कोई जवाब नहीं है, लेकिन हकीकत ये भी जानते हैं जब डॉक्टर सुरक्षित नहीं है, यहाँ से बाइक्स चोरी हो रही है, यहाँ आने वाले लोगों की कोई एंट्री नहीं है, कितने बजे एंट्री ली, कौन कितने बजे एग्जिट हुआ। और आप देखिए अभी भी जो है कई महिला जो है वो यहाँ पर पेशेंट जो है एडमिट है, कई महिलाएं जांच करवाने के लिए पहुंच रही है, कई परिजन आए हैं। क्या इनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी सरकार और प्रशासन की नहीं है? अब देखने की बात यह है कि जोधपुर में जो हुआ और उसके बाद का इंतजार किया जा रहा है कि पश्चिमी राजस्थान के जैसलमेर में भी ये हो या उससे पहले तमाम व्यवस्थाओं को सुदूर किया जाएगा। पूरे रियलिटी चेक में अब तक मुझे केवल एक गार्ड नजर आए जो कि बिना यूनिफॉर्म के थे। साथ ही साथ बात करें मुख्य द्वार पर तो वहां तो आवारा पशु घूम जाए, कोई आकर चला जाए, कोई पूछने वाला नहीं। इतना ही नहीं, हॉस्पिटल के अंदर मेडिकल वार्ड के बाहर भी अंधेरा था। न कोई एंट्री कराने वाला, न कोई पूछने या टोकने वाला। पूरी सुरक्षा व्यवस्था राम भरोसे नजर आई। मेडिकल स्टाफ ने तमाम हकीकत और हालात कैमरे पर बयां किए। अस्पताल की सुरक्षा व्यवस्था तो आप देख ही चुके हैं, जहां बिना गार्ड के भगवान भरोसे ही सुरक्षा हो रही है। और इस तरह की घटनाएं अगर घट जाए तो अतिशयोक्ति नहीं होगी, क्योंकि उन्हें रोकने और टोकने वाला कोई नहीं, पूछने वाला कोई नहीं। मेडिकल स्टाफ रूम है, मेडिकल स्टाफ यहाँ पर होते हैं और अपनी ड्यूटी करते हैं। क्या वो सुरक्षित है? क्या जब कोई महिला नर्सिंग स्टाफ यहाँ आती है तो क्या वो सुरक्षित है? क्या यहाँ कोई घटना घट जाए तो कोई रोकने वाला सुरक्षा गार्ड है या नहीं? भैया क्या नाम है आपका? महेंद्र जी, किस पोस्ट पर हैं आप? आप नर्सिंग ऑफिसर है, लेकिन यहाँ कोई सुरक्षा ऑफिसर नजर आता है? आपको लगता है कि आप सुरक्षित हैं, ये डॉक्टर सुरक्षित है? जिस तरह कोलकाता में घटना घटी, आप लोग मार्च निकाल रहे थे, जोधपुर में भी ऐसी घटना महात्मा गांधी अस्पताल में घट चुकी है। कोई गार्ड वगैरह नहीं है, सुरक्षा है, सही है।
क्या मांग है आपके अस्पताल प्रशासन, जिला प्रशासन और पुलिस से? मेरी मांग तो यही है कि उचित व्यवस्था सुरक्षा की होनी चाहिए ताकि हम बिना किसी डर के मरीजों की सेवा कर सकें। मरीजों में भी भय रहता है क्योंकि कोई एंट्री नहीं है, कोई भी कहीं से भी आ रहा है और जा रहा है। हाँ, कई बार होता है मरीजों में कि मोबाइल चोरी हो गया, हमारा ये हो गया, तो उसका कोई पता ही नहीं होता है, या पूरा पर्सन बाहर से आए। देखिए, आपको वो हकीकत हमने सुना दी है जो कि यहाँ की है। यहाँ के डॉक्टर्स कह चुके हैं कि इस पर कोई कमेंट नहीं करेंगे, और कुछ डॉक्टर्स ने कहा कि यहाँ के हालात ऐसे हैं। नर्सिंग स्टाफ जो है वो खुद सुरक्षित नहीं है, मरीजों की सुरक्षा की क्या गारंटी होगी। और ये हालात बयां करते हैं, यहाँ बाइक्स चोरी हो रही है, यहाँ फ़ोन चोरी हो रहे हैं, रेप जैसी घटनाएं पश्चिमी राजस्थान में भी होने लगी है। उसके बावजूद जैसलमेर के अस्पताल जो है वो केवल यहाँ पर मोटा पैसा जो है वो एजेंसीज को तो दे रहे हैं, लेकिन यहाँ पर कोई सुरक्षा गार्ड हमें नजर नहीं आया। पूरे अस्पताल जो कि सबसे बड़ा जिले का अस्पताल है, वहाँ एक गार्ड जो कि केवल ट्रॉमा सेंटर के गेट पे खड़ा है, और वो गार्ड है इसकी पुष्टि तक नहीं है क्योंकि उसने यूनिफॉर्म नहीं पहन रखी। अब आप समझ सकते हैं कि जैसलमेर के हालात कैसे हैं। जैसलमेर के जवाहर चिकित्सालय के हालात देखकर ऐसा लगा मानो चिकित्सालय प्रशासन गार्ड लगाने के लिए किसी दूसरी घटना का इंतजार कर रहा है, या एक अस्पताल में हुई गैंगरेप की घटना से भी आंखें नहीं खुली हैं। आंखें मूंदे बैठे अस्पताल प्रशासन के जिम्मेदारों और लापरवाह सुरक्षा गार्ड लगाने वाली एजेंसी पर कब और क्या कार्रवाई होगी, ये भी देखने वाली बात है। लेकिन अस्पताल में मरीज और मेडिकल स्टाफ सभी की सुरक्षा के लिए तत्काल प्रभाव से सुरक्षा गार्ड की नियुक्ति जरूरी है। जैसलमेर से एनडीटीवी संवाददाता श्रीकांत व्यास की रिपोर्ट।